Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. And today we are going to learn stacks. So, without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So, what is a stack? एक stack क्या होता है? Right? आसपास बहुत एग्जांपल्स दे होंगे कि stack of books कि एक के ऊपर एक जब हम बुक्स रखते हैं तो वो क्या हुआ वो हुआ स्टैक ऑफ बुक्स मीन्स कि हम जितनी भी बुक्स रख रहे हैं वो एक ऑर्डर वे में रखते हैं सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स स्टैक ऑफ प्लेट्स के जितने भी प्लेट्स हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं ये भी एक एग्जांपल है ओके तो इसमें क्या होगा इसमें जो भी हमारी लास्ट प्लेट होगी जिसे हमने सबसे पहले रखा था वो ही सबसे लास्ट में आउट उसे ही हम सबसे लास्ट में आउट करेंगे उसे हम सबसे लास्ट में निकालेंगे So a stack is a linear data structure that stores a order collection of elements. It means कि जितने भी elements insert होते हैं वो एक के बाद एक order में insert होते हैं, right? So let's suppose this is a stack. इस stack को हम इस तरह से ही denote करते हैं, इस तरह से हमारा stack बनता है. हमारा array बनता था कुछ इस तरह से, right? हमारा array कुछ इस तरह से बनता था and हमारा stack कुछ इस तरह से बनता है. अब हम जो स्टैक है उसे इस तरह से डिनोट करते हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक राइट अब हम इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं आई थिंक स्टैक इज क्लियर टू यू एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टोर करते हैं ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कि जितने भी एलिमेंट्स हम रख रहे हैं एक ऑर्डर में रख रहे हैं इट मींस कि दैट इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर राइट लीनियर में सीक्वेंशियल ही होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम जितने भी डेटा एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं ओके इन एन स्टैक अब होगा क्या कि जब हम इसे निकालेंगे हम एक एन से निकालेंगे अनलाइक एरे हम इसको बीच में से एक्सेस नहीं कर सकते लेट्स सपोज मैं वो आगे बताती हूँ ओके सो दिस इज एन स्टैक एंड दिस इज एन एरे तो सिंपल सा डिफरेंस बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एरे में जब हम इंसर्शन करवाते थे हम लोग क्या करते थे आई को चलाते थे हम जीरो से स्टार्ट करते और इसकी आई को लेस देन साइज कर देते ओके सेम यहाँ भी होगा बट इसके अंदर हम लोग इंसर्शन साइज से या आई को जीरो से नहीं करवा के टॉप से करवाते हैं राइट तब ये टॉप क्या होता है पहले वो समझते हैं It allows you to perform the insertion or deletion of elements in a stack only from one end, and that is for the top of the stack. कि हम जितने भी इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन करवाते हैं वो हम सिर्फ एक एंड से होता है इट मीन्स कि एक ही एंड से हम लोग कर रहे हैं और वो एंड क्या होता है वो एंड होता है टॉप ओके एरे में क्या कर रहे थे हम लोग कहीं भी इंसर्ट करवा रहे थे कहीं से भी डिलीट कर रहे थे बट स्टैक के अंदर ऐसा नहीं होता है हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम उन्हें पोजीशन को यहाँ पे अलॉट करके यहीं से स्टार्ट कर दिया था लूप बट एरे बट स्टैक के अंदर ऐसा नहीं होता है इसके अंदर जो टॉप जहाँ पे डिफाइंड है वहीं से ही चलेगा भले आपको बीच में कोई सा भी एलिमेंट कैंसिल करवाना हो या नहीं करवाना हो बट टॉप इसकी डिफाइंड जगह से ही चलेगा तो हम इसके अंदर रैंडम एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकते स्टैक के अंदर एरे में रैंडम एक्सेस चलता था अब ये कैसे वो हम जानते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं डिनोट कैसे करते हैं इंट स्टैक साइज इट मींस कि इंट मेरा डेटा टाइप है इसमें भी एक ही डेटा टाइप स्टोर होता है एक बार में एंड दैट इज स्टैक स्टैक मेरा यहाँ पे कीवर्ड है जैसे हम लोग पहले एरे का नाम देते थे कि इंट एरे और ये करके साइज ये मेरा साइज होता था बट ये हमारा सेम है इंटीजर अब डेटा टाइप होगा स्टैक मेरा कीवर्ड है यहाँ पे मैं नाम नहीं दे रही हूँ तो स्टैक मेरा कीवर्ड रहेगा एंड इसका भी एक प्रेफर साइज होगा ओके जो मैं इसे दूंगी कि मेरा स्टैक इतने साइज का होगा तो इस तरह से हम लोग अपने स्टैक को डिफाइन करते हैं ओके अगर इफ मान लो ये कितने साइज का है 1 2 3 4 5 तो इसको मैं कैसे लिखूंगी एंड स्टैक एंड इस साइज ओके तो इसके अंदर हम फॉलो करते हैं लीफो प्रिंसिपल राइट लास्ट देन फर्स्ट आउट एरे के अंदर हम कोई भी प्रिंसिपल यूज नहीं करते थे रैंडम एक्सेस चलता था बट इसके अंदर हम फॉलो करते हैं लीफो लास्ट देन फर्स्ट आउट
इसका मतलब कि जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी वो सबसे पहले मैं उसको एक्सेस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारे पास फाइल्स ऑफ बुक्स थी, जो मेरी सबसे ऊपर वाली बुक थी, लेट्स सपोज कि मेरी बुक्स है, ओके, तो जो मेरी सबसे ऊपर वाली बुक थी, मैं इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा था। सबसे पहले मैंने ये बुक रखी, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये। जो सबसे लास्ट वाली बुक थी मेरी, मैं सबसे पहले इसको ही आउट कर सकती हूँ, देन फिर इसको, देन मैं यहाँ तक। तो मीन्स जो मेरा सबसे पहला एलिमेंट गया वो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले आउट होगा, राइट। तो अब हम एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं इसमें से, ताकि साफ थोड़ा सा दिखे। ओके, तो ये मैंने एरे बना दिया है और ये मेरा स्टैक हो गया है। ओके, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट टेक्निक को हम यूज कैसे करते हैं, टॉप ऑफ दिस स्टैक कि हमने एक इंटीजर, एक आई, जैसे कि हम उसमें आई यूज कर देते हैं, हम यहाँ पे टॉप यूज करते हैं। ओके, तो हमने इसको एक डिफाइन किया है। अब इसी से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंसर्शन मीन्स कि जितनी भी हम वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे सारी इससे करेंगे, और जितनी भी डिलीशन करेंगे, वैल्यू जितनी वैल्यू डिलीट करेंगे हम उन्हें भी इसी से ही करेंगे। ओके, सो जनरली हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो भी एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। तो अब हम लोग अब तक बात करते आ रहे थे एरे की भाषा में, लेकिन स्टैक की भाषा में हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। हम इंसर्ट को क्या कहते हैं, हम इंसर्ट को कहते हैं पुश, एंड डिलीट को क्या कहते हैं, पॉप। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, पुश ऑपरेशन, और कोई भी वैल्यू डिलीट करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा पॉप ऑपरेशन। सिंपल, वेरी सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्योंकि जब हम नए कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जब हम नई जगह पे जा रहे हैं, जब हम नई चीजें सीख रहे हैं, तो हम नई भाषा भी सीखेंगे, उसे क्या बोलते हैं, उसका नया नाम क्या होता है। तो स्टैक की भाषा में हम बात करते हैं इंसर्ट को पुश एंड डिलीट को पॉप। सिंपल। पुश मतलब समझो कि जो भी हमें वैल्यूज अंदर डालनी, मतलब जो वैल्यूज हमें स्टैक के अंदर इंसर्ट करवानी है उसे हम पुश ऑपरेशन से करवाएंगे, एंड जिस भी वैल्यू को डिलीट करवाना है उसे लाइक पॉप, मतलब राइट, तो हम पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे फॉर डिलीटिंग। सिंपल। तो अब हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, राइट। दिस इज माय टॉप। मेरा टॉप अभी कहाँ बैठा है, मेरा टॉप यहाँ बैठा है, तो मैं इसको इंडेक्स वैल्यू दे देती हूँ। मेरा पॉप अभी है 0 पे, इट मीन्स कि मेरी आई इक्वल अभी 0 पे है। एंड मेरे टॉप को कहाँ तक चलाना है, मेरे टॉप को चलाना है, मेरा टॉप कहाँ पर है, आई इक्वल 0 पर है, टॉप को कहाँ तक चलाना है, लेस देन साइज तक। ठीक है, साइज मेरा क्या है, साइज मेरा है, और टॉप प्लस प्लस कर दूंगी, तो ये मेरा सिंपल सा फॉर लूप यूज होने वाला है। ओके, तो मेरा साइज क्या है यहाँ पे, मेरा साइज है यहाँ पे 5। सिंपल। तो मेरा टॉप सबसे पहले यहाँ पर है, तो टॉप ने क्या किया, यहाँ पे चेक किया साइज से लेस देन है 0, जी हाँ लेस देन है, टॉप प्लस प्लस कर देना है बाद में। अब हम सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। सिंपल, यूजर से हमने वैल्यू ली, क्योंकि यूजर ने हमें कहा कि 5, हमने 5 इंसर्ट करवाया। अब हम लोग आगे निकल गए, हमने इसमें आई टॉप प्लस प्लस किया, तो अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, टॉप मेरा यहाँ से आ गया यहाँ पे। अब टॉप आ गया 1, टॉप इक्वल 1 हो गया, तो टॉप को वापस वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो वापस यूजर से वैल्यू चाहिए होगी, तो यूजर ने वैल्यू दी 6, टॉप ने इंसर्ट करवा दी 6, एंड टॉप प्लस प्लस हो गया। अब टॉप वापस मेरा बढ़ गया, अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा टॉप है यहाँ पर, लाइक इट मीन्स 3 वैल्यू इंसर्ट करवा दी, टॉप वापस मेरा इंक्रीज हो गया, टॉप आ गया अब यहाँ पर, मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू इंसर्ट करवा दी। अब मेरा टॉप कहाँ पर है, अब मेरा टॉप यहाँ पर है। इट मीन्स कि अब तक हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, अब तक हम कर रहे हैं पुश ऑपरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज है मेरे स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर में, एक वे में, राइट। हम लोग रैंडमली नहीं करवा रहे कि हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग उसमें करवा रहे थे हमारे एरे में, कि हम लोगों ने बीच सेकंड पोजीशन पे एंटर करवा दिया, थर्ड पे करवा दिया, नहीं, हम एक ऑर्डर में करवा रहे हैं। समझ चुके हैं, एरे और स्टैक में यही डिफरेंस है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन में।
अब हमें करवानी है वैल्यू डिलीट। अब डिलीट कैसे होगी? अब जब हम इंसर्ट करवा रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप को बढ़ा रहे थे। अब जब हमें डिलीट करवाना तो क्या करेंगे, हम लोग टॉप को घटाएंगे। सिंपल। अब मान लो हमें जब 7 हमें डिलीट करवाना है, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू चूज माई पेन। ओके, रेड से डिनोट करेंगे हम डिलीट। अब मुझे इसमें से ये 7 एलिमेंट डिलीट करवाना है। इट मीन्स कि मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं इस वैल्यू को पॉप करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ से मेरा टॉप हटके कहाँ पे आ जाएगा, मेरा टॉप आ जाएगा यहाँ पे। टॉप हो गया माइनस माइनस, एंड टॉप कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे। और मेरा 7 वैल्यू डिलीट हो गई। इट मीन्स वो पॉप आउट हो गई मेरे स्टैक से। नेक्स्ट आया 3 पर, मेरा टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर। वापस मेरा टॉप मैंने वापस पॉप ऑपरेशन कॉल किया, एंड क्या हुआ, मेरा ये पॉप भी घट के वापस कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। इट मीन्स कि मेरा टॉप अब भी यहाँ पर है, एंड ये भी मेरी 3 भी पॉप आउट हो गई। इस तरह से मेरे पास ये 2 वैल्यू बची है, तो बची है। तो आप लोगों ने समझा कि मैंने किस तरह से जितनी भी है वो सब मेरे स्टैक के अंदर इंसर्ट करवाए। मैंने पुश ऑपरेशन यूज किया, और कैसे मैंने पॉप ऑपरेशन यूज किया। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव various application of stacks. ओके, ये हमारे स्टैक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, स्टैक का क्या फायदा है, क्योंकि अब तक एरे यूज करते आ रहे थे, नो प्रॉब्लम, बट स्टैक ने ऐसा कमाल किया है तो उसका कुछ फायदा होगा, तभी तो हम स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, कि स्टैक हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट। तो पहला है रिवर्स और स्ट्रिंग। अगर हमें एक स्ट्रिंग रिवर्स करनी हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एरे 5 4 3 2। मुझे स्ट्रिंग एक नंबर्स की भी स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग होती है मेरी अल्फाबेटिकल वैल्यूज की भी। अगर मुझे मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है जिसको मैंने लिखा है 2 3 2, अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मेरा स्टैक उसको बहुत जल्दी रिवर्स कर देगा। कैसे? अब जब हम इसमें से जितने भी वैल्यू पॉप आउट करेंगे तो पहले कैसे किस ऑर्डर में पॉप आउट होगी, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर देन 4 आएगा, एंड देन 5 आएगा। यू सी कितना आसानी से मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। तो फॉर रिवर्सिंग हम लोग यूज करते हैं स्टैक को। ओके, so I hope this is clear to you. Next we have evaluating algebraic expression. Algebraic expression को हम evaluate करते हैं। It means कि हम जो postfix और prefix expression को हम आसानी से change कर देते हैं एक दूसरे के अंदर। अब postfix और prefix क्या होता है वो, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ postfix और prefix क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ये 2 ऑपरेंड है और ये मेरा है ऑपरेटर। अब ये कौन सा वे है मेरा बताने का, दैट इज इनफिक्स। इनफिक्स में मतलब कि दोनों ऑपरेंड्स के बीच जब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ यूजिंग एन ऑपरेटर, एंड व्हेन आई डिफाइन लाइक दिस इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। अब ये इनफिक्स होता है, इसको मैंने कहा करना है, प्रीफिक्स को प्रीफिक्स में चेंज करना है। तो प्रीफिक्स में क्या होगा, प्री का मतलब पहले, तो मेरा ऑपरेटर चेंज होगा। मेरा ऑपरेटर मेरे दोनों अल्फाबेट, मेरे दोनों वैल्यूज से पहले आ जाएगा। सो दिस इज प्रीफिक्स। एंड पोस्टफिक्स क्या होगा, इसका वही उल्टा होगा, मेरा ए और बी और मेरा ये बाद में आ गया, क्या कहते हैं, मेरा ऑपरेटर बाद में आ गया। ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म हो रहा है, हम ए प्लस बी ही कर रहे हैं, बट उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि उसके लिखने के तरीके की जो एक्सेसिंग है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो हम लोग पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में हमारी जो कंप्यूटर है वो समझता है, उसे इनफिक्स समझ में नहीं आता है, तो उसको वो चेंज करता है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में। तो उसके लिए हम लोग स्टैक को यूज कर सकते हैं, आसानी से हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम पुश कर सकते हैं ऑपरेंड्स को, पॉप कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टैक है तो हम उसमें पुश और पॉप कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लो मुझे करना है ए प्लस बी, तो पहले मैं ए डालूंगी, फिर मुझे प्लस फिर बी, इस तरह से होता है। पहले मेरा क्या होगा, पहले बी जाएगा, फिर क्या होगा मेरा प्लस जाएगा, फिर क्या होगा मेरा ए जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने वैल्यूज को पुश और पॉप कर सकती हूँ। फंक्शन कॉल्स में इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कॉल्स को हम स्टोर कर सकते हैं स्टैक में, ठीक है।
एंड रिटर्न एड्रेसेस वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे, स्टैक में। गेम एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अंडो और रीडो हम लोग यूज करते हैं इस स्टैक में, क्योंकि हमारा जो लास्ट एड्रेस है, एड्रेस, रिटर्न एड्रेस और वेरिएबल्स, जो रिटर्न हमारा लास्ट एड्रेस होता है कि हमारे कंप्यूटर ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो जाके स्टोर होता है कहाँ पर, स्टैक में। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैं इसको रीडो करूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी वापस, तो सब जाके ये, तो इस गेम एप्लीकेशन में बहुत यूजफुल है। ओके, स्टोर करता है प्रीवियस मूव्स और स्टेट्स को। रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच रिकर्सिव कॉल इज स्टोर्ड इन द स्टैक, हेल्प्स रिटर्न वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप आफ्टर एग्जीक्यूशन। जो भी आपको वैल्यूज को रिटर्न करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि स्टैक क्या होता है, स्टैक को हम कैसे वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, कैसे डिलीट करवाते हैं, कैसे पुश और पॉप ऑपरेशन हम यूज करते हैं, एंड हमारे वो इस एप्लीकेशन में स्टैक्स है क्या। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे सब चीजें काम कर रही होती है बिहाइंड द सीन्स और कहाँ कहाँ स्टैक का यूज होता है। सो टूडेज होमवर्क इज, यू पीपल नीड टू लर्न, आज आप लोग को स्टैक्स के बारे में पढ़ना है, डू सम मोर रिसर्चेस, राइट, देन इसकी वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में रिसर्च करो, उन्हें पढ़ो। ये आज का आपका होमवर्क है, and I hope you people like this video. So don't forget to comment any of your problem and don't forget to like and subscribe with my channel. Thank you.